इसीलिए मैं रो रही हूं कि मेरा बेटा सर्वदा के लिए हमसे दूर चले जाएंगे, इसीलिए मैं रो रही हूं। राजकुमार कहा कि मां एक बात बताओ, अतिथि के सेवा करने में अगर तुम्हारे गोद सुनी होती है तो तू रो रही है। मां क्या तू भूल गई कि एक दिन तो संसार से सबको जाना ही पड़ता है, यहां सर्वदा रहने के लिए कोई नहीं आया है, एक दिन सबको जाना पड़ता है। तो मां इतना याद रखो, जब इस शरीर में से प्राण निकलता है ना, तो शरीर के दो ही गति होता है, कोई इस शरीर को मिट्टी तले गाड़ देते हैं और कोई चिता पर इसको जलाकर राख बना देते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं होता। तो मां आप हैं मुकेश कुमार यादव के सुपुत्री मौसम कुमारी, अन्नू कुमारी, मेहर कुमारी, आदर्श कुमार, कव्यंश कुमार, और इनके तरफ से 251 रुपए के दान आया है। और इनको देखिए कितना सुंदर भाव है, 2 लाइन इन्होंने लिखा है, फूल तो बहुत देखे हैं पर गुलाब जैसा नहीं, फूल तो बहुत देखे हैं पर गुलाब जैसा नहीं, गायक तो बहुत देखे हैं पर धर्मदेव जैसा नहीं। क्या बात है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये 2 शब्द हमारे लिए लिखे हैं, भगवान से हम यही कामना करेंगे कि भगवान इनके कलम में इतना ताकत दे कि दुनिया के महान कवि बन सके और यूं ही सुंदर सुंदर रचना करे। प्रभु से इनके लिए बहुत बहुत कामना करते हैं। बाबूजी, मैं निवेदन कर रहा हूं, राजकुमार अपने मां को समझाते हैं, मां रोना बंद करो मां, और प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र को दान में दे दो मां। मां कही कि बेटा ये दान है या मां के लिए अभिशाप है बेटा। स्वागत सत्कार करूं बेटा या तुम्हें लाल अर्पण कर दूं। हंसनी नागनी अर्पण जाओ या भरी गोद खाली कर लो। राजकुमार कहा, मां याद रखना मां, आज अगर ये संत भूखे चले गए ना तुम्हारे दरवाजे पर से, तो जितना आपने पुण्य कर्म किया है सब नष्ट हो जाएगा। और यदि तू अपने बेटे को दान में दे देती हो तो दुनिया में नाम हो जाएगा, लोग सर्वदा तुम्हारे नाम के गुणगान करेंगे। मां कुछ भी सोचे, कुछ भी सोचने समझने से पहले इतना जरूर सोच लो कि ये संत तुम्हारे दरबार में आए हैं तो भूखा नहीं जाना चाहिए। मां पिंगला रोने लगी, कही वाह बेटा वाह, अन्न बेरे महीनमा किनो बेरे किनो बेरे महीना मारे बेटा ओ द्रबीचा रखलियो रे बेटा रे
कि छबे दिन सैरी के घर बहन रे बेटा रे 16 हाथ के सरिया सरसों के तेल रे दुलरुआ सरी घर शराबिए चलियो रे बेटा रे 16 हाथ के सरिया तेरा तो चलते लारे दुलारुआ तेरे माता राइए चलियो रे बेटा रे 16 हाथ के सरिया सरसों के तेल रे दुलरुआ सरी माँ सराइए चलिए सरी माँ सराबिए चलियो रे बेटा रे सरी घर शराबिए चलियो दुलरुआ रे सरी माँ शराबिए चलियो रे बेटा रे 16 हाथ के सरिया सरसों के तेल रे दुलरुआ सरी माँ शराबिए चलियो रे करा हरिया लागी हमें बैठा बैरे दुलरुआ केकरा देखी जियाबे करबै न रे देखी हमें जियाबे करबै नहे बेटा रे के कारा हमारे देखी के हृदय जुड़ा यह बस कोन दुख सहबे करबै रे हमारे देखी क्या
बादर दिया के करा से कहा बैरे बेटा के ना दुख सहबे करबै नहे दुख बादर दिया के करा से कहा बैरे दुलरुआ के न दुख सहबे करबै न रे बेटा रे के करा हमार देखी के हृदय जुरा बस हम दुख सहबे करबै बेटा रे के करा हमारे देखी के आप हैं बिजल यादव के मम्मी जी गदबनी से 51 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, माता जी मंगल कामना हो। सुरतिया हे के तारा मूरतिया रे देखी के देखी हमें जियाबे करबै न रे कि बेटा रे के करा हाथे रे अगिया अरे मुहमा में ले हब से हम कौन तरबे बेकार के करा तेरे अगिया हमा में ले पहिले दुलारुआ हमें कौन तरबे करबैया
अब बेहतर के करा हाथे रे यगिया अब मुहम्मा मिले हाँ बस के ना अकोना में तरवे महारानी पिंगला कहती है बेटा वो माँ बाप भवसागर से तर जाते हैं जिस माँ बाप के मुखाग्नि उनके पुत्र के हाथ से प्राप्त हो जाता है। बेटा यदि मैं तुम्हें दान कर दूं तो हम इस भवसागर से कैसे तरेंगे। राजकुमार चरण पकड़ लिया, कहा मां हे मां याद करो क्यों भूल रही जो शिक्षा मुझे देती आई। अच्छा है धर्म पे बलि होना हंस हंस कर वीरों की नाई। अच्छा है धर्म पे बलि होना। राजकुमार समझाया माँ आप ही तो हमको सिखाती थी कि बेटा एक मनुष्य के लिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं और धर्म के रक्षा में यदि प्राण गंवाना पड़े तो गवा देना चाहिए। तो आज क्यों रो रही हो माँ। और इसी बीच है दौलत कुमारी, रिंकू कुमारी, जानवी कुमारी की तरफ से 51 रुपए के दान आया है। डब्बे डब्बे में केक, मेरे धर्मदेव गायक लाखों में एक, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। दौलत कुमारी, रिंकू कुमारी, जानवी कुमारी को भगवान लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े प्रभु से कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जब राजकुमार बाबूजी याद दिलाया कि माँ आप ही तो सिखाती थी कि धर्म से बढ़कर के कुछ नहीं दुनिया में और आज धर्म के रक्षा के लिए भी प्राण गंवाना पड़ रहा है तो आप रो रही हो माँ। नहीं माँ आशीर्वाद दो कि आपके लिए मैं अपने प्राण गंवा सकूं। अंत में माता पिंगला ने आशीर्वाद दिया, जा आशीर्वाद दे दिए। दौड़ कर राजकुमार राजा अमरध्वज के चरण में झुककर निवेदन किए कि पिता महाराज आप आशीर्वाद दीजिए कि हंसते मुस्कुराते मैं धर्म के लिए प्राण को न्यौछावर कर सकूं। राजा भी आशीर्वाद दिए। दौड़कर राजकुमार ओघर बाबा के चरण में गए, कहे कि ओघर बाबा लीजिए ये आज राजकुमार आपके सेवा में खड़ा है, आप जहां से मेरा मांस लेना चाहें आप कतर लीजिए। कहा नहीं राजकुमार आपके माता पिता आपके सर पर आरा चलाएंगे, आरा मंगाइए। बाबूजी सिपाही से कहा, सिपाही जाकर के एक विशाल आरा ला करके राजा रानी के हाथ में दे दिया। बीच में राजकुमार खड़ा है, राजा रानी आरा उठा करके अपने पुत्र के सर पर रख दिया। आरे के जो कांटे जैसे धार है ना, वो धार एक ही बार सर में जो ही चुभा लहू की फुहार बहने लगी। साग के तरह, साग पात के तरह अपने पुत्र के सर को काट रहे हैं राजा रानी। चल रही शीश पर आ रहा है पर कुंवर इस तरह हंसते हैं मानो आरे की धार नहीं फूलों की गूंज बरसते हैं। मानो आड़े की धार नहीं फूलों की गूंज बरसते हैं।
एक ही बार तो आरा खींचा, भिरकुटी तक अपने पुत्र के मस्तक को चीर दिया राजा रानी। इतने में राजा के पुत्र राजकुमार ताम्रध्वज के बायां नेत्र से आंसू गिरने लगा। हल्ला कर दिया, ओ घर बाबा रुको, पूरे दुनिया में नाम कर रहे हो कि हम दानी हैं, और इतने बड़े दानी हो करके दान भी करते हो और आंख से आंसू भी गिराते हो। राजा रानी तो रुक गए कि हे बाबा, मैं नहीं रो रहा हूं। कहा देख तुम्हारा बेटा रो रहा है। राजकुमार के सर पर आरा टिका हुआ है। राजकुमार हाथ जोड़ करके कहा कि बाबा आप जरा गौर से देखिए, क्या मेरे दोनों आंख से आंसू गिर रहा है? कहा नहीं, तुम्हारे बायां नेत्र से जल गिर रहा है। कहा तो बाबा ये आपको सोचना चाहिए कि एक ही शरीर है और एक ही शरीर में आपने भेदभाव कर दिया। आपने जो कहा ना कि जो कोई अपने बेटे को करके दो खंड गिराता है, तो हे राजन दाया अंग तभी मैं और सिंह मेरा खाता है। इसीलिए मेरा बायां नेत्र रो रहा है कि मैं कैसा अभागा हूं। एक ही शरीर में रहने के बाद भी ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा मांस संत स्वीकार नहीं करेंगे, जबकि दहिना के मांस ये संत स्वीकार करेंगे और बायां को फेंक दिया जाएगा, चील कौवा खाएगा। इसीलिए अपने दुर्भाग्य पर रो रहा है। कहा राजकुमार यदि तुम्हारे सारे शरीर के मांस स्वीकार करेंगे तब क्या करोगे? राजकुमार कहा बाबा यदि आप मेरे सारे शरीर के मांस स्वीकार करेंगे तो मैं आपको वचन दे रहा हूं, मेरे आंख से एक बूंद आंसू नहीं गिरेगा। और घर बाबा कहा तो राजन खींचिए आ रहा, अब आपके पुत्र के सारे शरीर के मांस हम स्वीकार करेंगे। चलने लगी आ रहा, खींचने लगे राजा रानी आ रहा। कवि ने गाया है कि लिखल बा करम में जितना अब गई के परी हरा, लिखल बा करम में भोग के परी हो रहा, लिखल बा करम में जोना। भोग के परी हो रहा, लिखल बा करम में। भोग के परी हो रामा, लिखल बा कर्म में रे जे तना। जय हो। भोग के परी हो रहा, लिखल बा कर्म। भोग के परी हो रहा, लिखल बा कर्म में जे तना। जय हो।
सतम नामे राजा हरिश्चंद्र सतम नामी राजा हरिश्चंद्र सतम नामे राजा हरिश्चंद्र डोम घर में पानी उनका हो डोम घर में पानी उनका भर के परिहार हल खलबा कर्म में जतन भग के परिहार लिखल बा कदम राजा मोर ध्वज में नामे राजा मोरा ध्वज दाने में नामे राजा मोरा ध्वज पुत्र के सर पे आरा सर पे आरा चलब के परिहारा लिखल बा कर्म में के परिहारा लिखल बा कर्म में भोग के परिहारा लिखल बा कर्म में भोग के परिहारा लिखल बा कर्म में भोग के परिहारा भोग के परिहारा लिखल बा कर्म में जतना भोगई के परी लिखल बा कर्म में जितना। एक बार बाबूजी यमराज के दरबार लगा हुआ था और सामने में इसी तरह से एक वृक्ष था। वृक्ष के डाली पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी। यमराज देखा। यमराज जो उस छोटे से चिड़िया को देखी ना, आहा, अब यमराज के नजर वहां से हटता ही नहीं था। वो चिड़िया घबरा गई कि क्या बात है, यमराज एक टक से हमको देख रहे हैं। अब इतना वो डर गई चिड़िया कि उस वृक्ष के डाली पर से उड़ना उनके लिए मुश्किल हो गया। परेशान हो रही थी। संजोग इतने ही देर में गरुड़ जी महाराज वहां पहुंच गए। पक्षी राज गरुड़ जी को देखा तो वो छोटी सी चिड़िया जाकर के हाथ जोड़कर निवेदन किए
कि गरुड़ महाराज हमको बड़ा डर लग रहा है, देखिए यमराज टक टक हम ही को देख रहा है, हमको यहाँ से दूर दे आइए तहाँ यमराज के नजर नहीं पहुंचे। गरुड़ जी कहा बैठो हमरे पीठ पर। गरुड़ जी उस छोटी सी चिड़िया को पीठ पर बैठाकर बाबूजी ले गए और 7 समुद्र पार एक पहाड़ी गुफा में बैठा दिया। कहा यहाँ तो अब यमराज के नजर नहीं आएगा। कहा बिल्कुल नहीं। कहा तो निश्चिंत होकर तुम यहाँ रहो। वहां से गरुड़ जी लौट कर आए और यमराज से जाकर के पूछा क्या बात था यमराज, आप उस पक्षी को बड़े गौर से देख रहे थे, कोई बात था क्या? तो यमराज कहा कि गरुड़ जी क्या कहे, उस चिड़िया के भाग्य रेखा में मैंने देखा कि आज ही उनका मृत्यु लिखा है, लेकिन वो चिड़िया मेरे सामने थी तो मुझे लग रहा था कि आज विधाता के लेख झूठा हो जाएगा। कहा कैसे? कहा कि जानते हैं वो चिड़िया के भाग्य रेखा बता रहा था कि 7 समुद्र पार पहाड़ी गुफा में उसकी मृत्यु होगी और वो चिड़िया मेरे सामने थी, इसीलिए मुझे लग रहा था कि आज विधाता के लेख झूठा हो जाएगा। क्योंकि ये चिड़िया कब तक वहां पहुंचेगी? 7 समुद्र पार जाना ये चिड़िया के लिए वर्षों की बात है और मृत्यु आज सूर्य अस्त होने से पहले निर्धारित है। तो मैं यही देखकर घबरा रहा था कि आज विधाता के लेख झूठा हो जाएगा। अब तो ये यमराज की बात सुन करके गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य लगा। गरुड़ जी कहा कि देखिए विधाता जो लिख देते हैं ना वो कभी झूठा नहीं होता। अब देखिए उस पक्षी को 7 समुद्र पार में मृत्यु निश्चित था और हम अपने पीठ पर बैठा करके उसको 7 समुद्र पार पहुंचा कर आ रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। त लिखल बा कर्म में जितना अब हो गई के परी हो राम, लिखल बा कर्म में। यह है रोहित यादव, पंकज यादव, पांडव यादव, पन्या कुमार, उनके तरफ से 50 रुपए के दान आया है। दान देकर पुण्य के भागी बने हैं। प्रभु से कामना है इन सभी पर कृपा बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सज्जनों, तो राजा रानी अपने पुत्र के सर पर आरा चला दिया। शायद उनके भाग्य रेखा में विधाता ने यही लिख दिया था। ज्यों ही पुत्र को 2 भाग में चीर दिया, ओघर बाबा आदेश दिया ले जाओ रसोई घर में जाकर के इसको मांस को उतार कर अग्नि पर चढ़ाकर अग्नि पर सिद्ध करके लाओ। माता पिंगला गई रसोई घर में जाकर के बाबूजी और सारे शरीर के मांस अग्नि पर तो चढ़ा दिए सिद्ध करने के लिए, लेकिन बेटा के मुंह जब देखा न तो मां की ममता हार गई। माता पिंगला विचार करती कि ये महात्मा रोने भी नहीं देते हैं और फिर अपने बेटे को मुंह में कभी देख नहीं पाऊंगी, तो यह काम करते हैं मुंह बचा लेती हूँ। ये महात्मा जब भोजन करके चले जाएंगे तब अपने बेटे के मुंह देख देख करके रो लूंगी, क्योंकि जिस बेटे को अरे नो बही महीनमा दुलरवारे, अरे वो विचार मारे बेटा रे ओतरा बेटा रे रखले।
एको ना सुफलबा 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 रे बेटा रे एको नासु फलबार बेटा रे मैया के रहे एको नासु फलबा रे बेटा रे मैया के रे देला एते हम जानती एते हम जानती हमें जानती हम जानती एते हम जानती मन मारे आता हो है मोहिया एते हमें अरे जानती रामा कहूँ मैं मोहिया कशी कशी बांधती कशी कशी बांधती कसी कसी बांधते कसी कसी बांधते कसी कसी अरे बनती राम रेशमा के रे डोरी ओ काशी काशी बनती रामा रेता माचरे डोरिया रेशम के डोरिया रेशम के डोरिया रेशम के डोरिया रेशम के डोरिया रेशमा के अरे डोरिया रे बेटा रे अरे टूटी भाती रे जाई तो रेता के डोरिया पे मनवा रे टोटे फाटी रे जाए तो प्रेम के बंधनमा प्रेम के बंधनमा प्रेम के प्रेम के धनमा रामा जुगे जुगे रे बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और ये संतोष कुमार जी की तरफ से गर्व रहित हार प्राप्त हुआ है। भगवान इन पर कृपा बनाए रखे, इनके लिए प्रभु से मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अप्रम के बंधन मार दैबा हर जुगे जुगे रे बाबूजी अब आंच लगा रही है, राख जो ही चूल्हा में भर जाता है निकाल देती है, फिर आंच लगाती है। राख के ढेरी हो गया लेकिन मांस सिद्ध नहीं हुआ। रानी घबरा गई, दौड़ कर आई और घर बाबा से निवेदन करती, बाबा मेरे फूल जैसे बच्चे के मांस इतना कठोर कैसे हो गया? राख के ढेर लग गया है लेकिन मांस सिद्ध नहीं हो रहा है। और घर बाबा कहे कि रानी
तुम ये प्रश्न अपने आप से करो और उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। इतना बड़ा दान किए हो, लेकिन मोह ममता अभी भी तुम्हारे हृदय में बचा है। ममता यही कि अपने पुत्र के मुंह बचा कर रख लिया था, सर बचा कर रख लिया। रानी स्वीकार किए कि हाँ बाबा हमसे गलती हुआ है। कहा ले आओ, तो वो सर उठा कर लाए, उखल में सर रखवा दिए और पति पत्नी के हाथ में मूसल देकर कहा इसको कूटो, चूरा कर दो। कूट कूट कर चूरा किया और बटलोई में डाल दिया। 2 बार आंच लगाया, मांस सिद्ध हो गया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मांस सिद्ध हुआ, आसन लगा दिए। आसन लगा करके ओघर बाबा को राजा बुला करके लाया। कहा बाबा चलिए भोजन करिए, बेटा का मांस तैयार है। एक तरफ सिंह बैठा और दूसरी तरफ ओघर बाबा। एक तरफ सिंह और दूसरी तरफ ओघर बाबा बैठे। और ये है मनसुख कुमार, आयुष कुमार। इनके स्वजन से 50 रुपए के दान आया है। भगवान इन दोनों को लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, प्रभु से कामना है। बाबूजी भोजन परोस दिया गया। राजा रानी हाथ जोड़ कर कहे बाबा आइए अब भोजन करिए। ओघर बाबा कहा कि भोजन हम तभी करेंगे जब आपका बेटा आएगा। राजा रानी रोने लगे कि बाबा एक ही तो बेटा था जिसे आपके लिए मैंने सर पर आरा चला दिया, अब बेटा है जो बुलाएंगे। कहा तब तो भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जिस घर में संतान नहीं वहां भोजन नहीं हम करते हैं। भोजन छोड़ करके ओघर बाबा उठकर चल दिए। उठकर जो चल दिए तो राजा रानी अब न घर के हैं न घाट के हैं। सोचनी रह बनई हरबा सोचली रह बनई हरबा तो 4 गो कहाराबा नरे अइले पियाबा के पियाबा बोलौले बारे घरबा। अरे पियाबा बोलौले बारे घरबा 4 गो कहराबा पियाबा बोलौले बारे घरबा। पियाबा बोलौले बारे घरबा 4 गो कहराबा पहले ये पियाबा बोलौले बारे घरबा 4 गो कहराबा पहले पियाबा बोलौले बारे घरबा 4 गो कहराबा पहले ये नहीं रे अगना माने मारो सेवाय। नहीं रे अगन माने मारो सेवाय।
कोनो ही तई में न्योता बैठाए नहीं को नहीं कोई में नौका बैठाए केहू नहीं लेता खबर बा हो के नहीं लेता या खबरवा तारी को कहरावा अइले पिया बोलो ले बारे घरवा पिया बोलो ले बारे घरवा चारी गो कहरावा अइले पिया बोलो ले बारे घरवा चारी गो कहरावा अइले ये रा नहीं हमरा हाथवा में मेहंदी रे चाहता नहीं हमरा हाथवा में मेहंदी रचाता पहले बजबन सब उतारल जाता पहले बजबन सब उतारल जाता आत्मा के काटल जाला डोरबा को कहरबा अइले ये राम बोलो ले बारे घरबा पियाबा बोलो ले बारे घरबा चारी गो कहरबा पियाबा बोलो ले बारे घरबा चारी गो कहरबा अइले ये राम पियाबा बोलो ले बारे घरबा पियाबा बोलो ले बारे घरबा चारी गो कहरबा ज्यों ही औघड़ बाबा सिंह को लेकर के बाबूजी चल दिए ना, राजा रानी व्याकुल हो गए रोते रोते। इतने ही देर में राजा के भवन से एक आवाज आया, क्या? हे पितृदेव उनको पकड़ो। राजकुमार की आवाज सुनाई दिया कि हे पिताजी उनको पकड़ो, वो लक्ष्मीपति नारायण है और जो सिंह भेष में जाता है यमराज